वेलकम टू ब्रेनफोर्ड सीबीएसई क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.2 को, और जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होगा। इसमें क्या दिया गया देखिएगा, बोला गया कि हमारे पास क्या है, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर जो है क्या है, सिमिलर है। तो प्रूव क्या करना है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि AD और PM जो है वो दो मीडियन है किसी दो ट्रायंगल्स की। एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है और एक हमारे पास ट्रायंगल PQR है। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है कि एक AD और एक PM क्या है, मीडियंस है। तो पहले समझते हैं कि मीडियंस क्या होती है। देखिएगा, मीडियंस और परपेंडिकुलर में डिफरेंस होता है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि ये मान लिया कोई ट्रायंगल है और ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये 90 डिग्री बना रही है, तो ये तो कहलाएगी परपेंडिकुलर। दूसरा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया और मैंने देखा कि ये यहाँ बी सी और ये ए नेम दे दिए। चलिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या ये हाफ है, बिल्कुल सामने वाली साइड का मिडिल पॉइंट जो होता है उस पॉइंट पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, तो क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। देखिए, परपेंडिकुलर की ये गारंटी होती है वो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बनाता है, लेकिन मीडियन की ये गारंटी होती है कि वो सामने वाली साइड को क्या करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो कहलाता है मीडियन। तो यानी इस ए और डी पार्ट, ये लाइन ने क्या किया, इसको और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये काम होता है मीडियन का। और परपेंडिकुलर का ये काम नहीं होता है। परपेंडिकुलर का काम होता है कि सामने वाली जो साइड है उस पर 90 डिग्री का एंगल मेजर करना। तो इसी के जैसे ये दो मीडियंस दी गई हैं आपके लिए, एक AB है, दूसरा PM है। तो ये क्या करती हैं, ये साइड AD जो है ये साइड BC को हाफ में डिवाइड करती है, और ये साइड हमारी जो मीडियन PM है वो साइड QR को टू पार्ट में डिवाइड करती है। इसलिए देखिए ये मार्क लगा है, ये और ये, यानी BD और ये CD इक्वल है, QM और MR इक्वल, इसमें डबल मार्क कर दिया। तो हम डिस्कस करना चाहेंगे क्या कि बोला गया हमसे, लिखिएगा प्रूव दैट, प्रूव कीजिए कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। AB अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये और AD अपॉन PM ये प्रूव करना है। दूसरी चीज हमें दे क्या रखा है, देखिएगा ये दोनों जो ट्रायंगल है आपस में सिमिलर है, ये भी हमें बोला गया, दोनों सिमिलर हैं। तो अब देखिए, जब सिमिलर है इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइडों के जो रेशियो होंगे वो इक्वली होंगे, क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियो इक्वल होते हैं। ये बात हमें कौन बताती है, बीपीटी बताती है। चलिए, तो अब हम क्या कहेंगे कि अब देखिएगा ये AB और ये PQ किस में आ रहा है, ये करस्पॉन्डिंग साइड AD यहाँ पे और PM ये आ रहा है। यानी अगर हम देखें तो इतने ट्रायंगल में दोनों काम चीजें हमारी मिल रही हैं। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या प्रूफ हो जाए, सिमिलर प्रूफ हो जाए। हम क्या कर देंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो जब सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो हम सिमिलर की क्या गारंटी देता है, जब सिमिलर प्रूफ हो गया यानी बची हुई जो भी प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी जब इक्वल हो जाएंगी तो इनके साइडों के रेशियो भी इक्वल हो सकते हैं। तो ये हम करेंगे इसमें। तो देखिए कैसे, कहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के लिए, हम क्या लेंगे, बिकॉज सबसे पहले देखिए गिवन राइट करते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें क्या, ट्रायंगल ABC और PQR कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल है। दूसरा AD और PM क्या है, मीडियन है। तो यहां पे लिखेंगे AD एंड PM आर मीडियन। देखिएगा जब मीडियन है तो क्या मीडियन क्या करती है, ये सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, सो दैट BD और DC ये भी इक्वल हो जाएंगी और CQM और MR ये इक्वल होंगी। दूसरा क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, PQR के, ये हमें गिवन है। इतनी चीज हमने गिवन में राइट कर ली।
1 2 3 लाइनें हमारी गिवन में कंप्लीट हो गई। अब अगला पार्ट हमारा आता है प्रूव दैट, यानी प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट के टॉपिक में क्या करना है गिवन में। देखिए प्रूव में ये हमारा जो है ये प्रूव दैट में आ जाएगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू हो जाता है और ए डी अपॉन पी एम हो जाता है। ये हमें प्रूफ करना है। लास्ट पॉइंट हमारा आएगा प्रूफ, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर देखिएगा दूसरी चीज ये भी होती टेक्निक कि यदि आपको एग्जाम में मान लिया ये क्वेश्चन आ गया और आपने क्वेश्चन आ गया तो क्या किया, आपको कुछ नहीं आया प्रूफ में, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आपको मॉडिफाई करके थोड़ा राइट कर देना है और डायग्राम बना देना है, गिवन राइट कर देना है, प्रूफ दैट राइट कर देना है, तो आपको कम से कम इसमें 1 मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में ये रूल होता है कि जो मार्किंग होती है वो स्टेप मार्किंग की जाती है। तो आप यदि प्रूफ को नहीं भी कर पाते हैं या बाई चांस आपको याद नहीं रह गया या कंसेप्ट ही भूल गए, तो आप क्या करेंगे, जितना आता है उतना कीजिए। उससे क्या होगा कि मैथ में स्टेप मार्किंग होती है, तो आपका जितना ठीक होगा उतना का मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें कम से कम आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हो गया। यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तब 2 मार्क्स का है तो आपको हाफ या 1 मार्क्स मिलेगा। रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ का अपना अलग मार्क होता है, अगर आप प्रूफ भी कर दें तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ कहां से स्टार्ट करते देखिएगा, जो दिया है वहीं से, बिकॉज ट्रायंगल ए बी और सी जो है वो कैसे हैं, सिमिलर है पी क्यू आर के, और जब सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए तो यानी ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू, तो हम ए बी अपॉन पी क्यू ले लेंगे। चलिए जी, तो सो दैट साइडों के रेशियो इक्वल होंगे, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, अब देखिएगा दूसरी वाली साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, चलिए ये अगर चाहे तो ये भी ले सकते हैं, ये चाहे ये भी ले सकते हैं। तो देखिए बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा, तो बी सी अपॉन क्यू आर, और ये ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर हो गया। तो ये तीनों साइडों का जो है रेशियो क्या होगा, इक्वल हो गए। अब देखिए बात हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी क्यू। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू तो हमें इधर से मिल गया, ए डी अपॉन पी एम हमें कहा मिलेगा, ए डी अपॉन पी एम इतने में मिलेगा, यानी हमें ए सी अपॉन पी आर का काम नहीं है देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इतने को ही बस लेंगे, ये हम नहीं लेंगे, ये गलत नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इनकी कोई जरूरत है नहीं, तो हम इन दो साइडों के रेशियो को ही लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू और आर लिया। अब हम एक चीज और देखते हैं, क्या बी सी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, किसमें, बी डी और सी डी में, तो हम बी सी को बी सी ना लिखकर क्या राइट करेंगे, बी डी प्लस सी डी। इसी तरीके से क्यू आर यहाँ तक है, लेकिन उससे पहले क्यू आर पार्ट में बटा हुआ है, क्यू एम और एम आर, तो हम इसी तरीके से क्यू आर को क्यू एम और एम आर राइट कर लेंगे। तो चलिए देखिए कैसे राइट करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी को देखिए क्या राइट करेंगे, बी डी, यहां से यहां तक बी डी और डी से लेकर सी तक डी सी, तो क्या हो जाएगा बी डी प्लस डी सी, और पी और हमारा, अब देखिए क्यू आर जो है, क्यू आर बी सी को हमने ये राइट कर लिया, क्यू आर को क्या राइट करेंगे, क्यू एम और एम आर, तो यहां पे हम क्या राइट कर लेंगे, क्यू एम प्लस एम आर राइट कर लिया। अब एक चीज क्या, जब ये मीडियन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंटेंट में, मीडियन है तो मीडियन की क्या गारंटी होती है, सामने वाली साइड को वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब BC जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, किसमें, BD और इक्वल टू BC, ये आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है, तो यानी BD इक्वल टू DC, QM इक्वल टू MR, ये हमने कहा लिखा था, स्टार्टिंग में ही राइट कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, चाहे BD की प्लेस पे BD राइट करें, चाहे BD की प्लेस पे DC राइट करें, तो हम क्या करेंगे, DC की प्लेस पे BD राइट कर देंगे। चलिए तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे AB अपॉन PQ जैसा है वैसा ही रखेंगे,
और BD, तो देखिए BD को तो हमने BD राइट कर लिया, प्लस DC की प्लेस पे हम क्या राइट कर लेंगे, BD। क्यों? क्योंकि ये मीडियन है, तो मीडियन क्या करती है, साइडों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये इक्वल ही है, तो हम क्या कर लेंगे, DC की जगह क्या राइट कर लेंगे, BD राइट कर लेंगे। अब इसी तरीके से QM की प्लेस पे QM और MR को किससे चेंज कर देंगे, QM से। ये देखिए दोनों आपस में इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो हम चाहे ये पार्ट लिखें चाहे ये पार्ट लिखें, दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, MR QM को तो QM रहने देंगे और MR को चेंज कर लेंगे किसमें, QM में। अच्छा अब देखिए ऐसा हमने किया क्यों, मेन बात तो ये भी आपके माइंड में आ रही होगी। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमें मतलब है किससे, A, B और D वाले बात से। तो ये हम चाहते तो BD को DC भी लिख सकते थे, लेकिन DC बनाने का कोई फायदा इसलिए नहीं था क्योंकि वो तो उस वाले पार्ट की बात करता, फिर हम उस पार्ट में पहुंच जाते, हमें उस पार्ट से मतलब है नहीं, हम इस पार्ट में आना चाहते, इसका मतलब हम CD को या DC को क्या राइट कर लेंगे, BD राइट कर लेंगे। इसी तरीके से MR की जरूरत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, MR को QM ही राइट कर लेंगे। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये ऐसा ही किया है। चलिए तो ये देखिए AB अपॉन PQ और BD कितनी BD हो गई, 2BD। QM और QM कितनी QM हो गए, 2QM हो गए। इस तरीके से अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी AB इक्वल अपॉन PQ और BD अपॉन QM। ये कितना पार्ट निकल के आया, यानी AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM, ये इतना पार्ट हमारा प्रूफ होके आ जाता। अब देखिए क्या करेंगे हम इतना पार्ट लेंगे, ये इतना पार्ट ये ABD ट्रायंगल लेंगे और PQM ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इनको क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल AB और D एंड ट्रायंगल PQM में। अब देखिए इसको सिमिलर हमें प्रूफ करना, तो देखिए AB ये वाला, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या होता है, एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी शुड बी इक्वल। तो AB अपॉन PQ, तो देखिएगा AB अपॉन PQ, ये वाला साइड का रेशियो ले लिया, और BD अपॉन QM ये वाला दिखा सकते हैं इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ये हमने प्रूफ कर ही लिया है, तो ये दिखाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो हमने क्या किया, ये हमने दिखा दिया, और ये हमें क्या किया है, प्रूव किया है, ये हमने निकाल लिया है इससे। चलिए तो अब क्या करेंगे, ये हमने एक पार्ट दिखा दिया, दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल B और एंगल Q क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। ऐसा हमने ये एंगल इक्वल क्यों दिखाए, क्योंकि देखिएगा ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल PQR, ये पूरा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है और ये B उसी में तो लाई कर रहा है, यानी B और Q क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ABC, बिकॉज यहाँ पे दिखा देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PQ और R के, इसलिए हम क्या दिखा देंगे, ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिएगा एक दो प्रॉपर्टी इक्वल हो गई, तो हम क्या दिखा सकते हैं, इसका मतलब ये आधा पार्ट जो होगा ABD सिमिलर होगा किसके, PQM के। तो यहां दिखा देंगे सो दैट ट्रायंगल AB और D सिमिलर होगा ट्रायंगल PQ और M के। जब ये सिमिलर हो गया तो इसका मतलब क्या इंप्लाइज करेगा, जब सिमिलर हो गया तो बाकी की चीजें क्या होंगी, यानी सिमिलर ट्रायंगल के साइडों के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमें कौन बताता है, ये BPT बताता है। चलिए तो अब इसका मतलब सो इंप्लाइज दैट करके क्या राइट कर देंगे, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, हम क्या राइट कर लेंगे, AD अपॉन PM। तो AD अपॉन PM, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इतना ही हमें प्रूफ करना था ये, और ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए। और जब हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया
तो क्या हो जाएगा, ये हमारी साइडों के रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखिएगा ये हमें किससे पता लगता है, बीपीटी से, और ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।